आइए आपकी बाइबल्स को यहोशू 1:9 में अगर आपने खोल लिया है तो एक बार आमीन बोलिएगा। उसमें यूं कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इसी बात को जो परमेश्वर ने जो वायदा यहोशू को दिया है, वही बात प्रभु यीशु भी कहते हैं। यशुआ एक अलग रीति से कहते हैं उसको। मत्ती 25 और उसके 14 से हम पढ़ेंगे। ये तोड़ों का दृष्टांत है और जो बात आज पवित्र आत्मा ने मुझे दी है ये मैं आप लोगों के साथ बांट देना चाहता हूं। मत्ती 25 उसका 25 का 14, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसको लेन देन किया और 5 तोड़ों को और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपनी स्वामी के रुपए छिपा दिए। सब कहें छिपा दिए, सब कहें छिपा दिए। अब ये सोच रहे हैं मेरे बटुए में से पैसा निकालने वाला है। गुड, सोचो। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उससे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होगा। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़ों और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होगा। मजे की बात यहां पर है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां से काटता है और जहां नहीं छांटता वहां से बटोरता है, इसीलिए मैं क्या गया, क्या गया, जोर से बोलिए ना, उप्स, और जाकर तेरा ये तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि मैं जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो मुझे तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब वह आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। आइए हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के दिल को, प्रभु यीशु के दिल को समझ पाएं कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आज कलीसिया के आंखें, कान और दिल खोल दें पिता, ताकि ये आपकी बातों को समझें, ये आपकी बातों को ध्यान से सुने और ब्लेस हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप यहां पर 2 अलग अलग चैप्टर्स में से 2 अलग अलग बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। यहोशू और यशुआ, ये 2 अलग अलग नाम हैं, मगर इन दोनों नामों का मतलब एक ही है। यहोशू एक बदलाव को दिखाता है पुराने नियम में। जब मूसा वीराने में या जंगल में उसने कब्र ली, यहोशू इज़राइल का
नेक्स्ट लीडर बन गया। यीशु दिखाता है कि परमेश्वर के नियम से चलने वाले जब यीशु आता है कि कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को समझ पाते हैं। यहोशू और यशुआ ये एक ही नाम है। जब बदलाव होता है, जब कभी भी आप किसी चीज को बदलते हैं, एक डर से होकर जाते हैं। जितने लोग शादी करते हैं, आपके अंदर एक मीठा सा डर होता है कि हम एक रिश्ते में जा रहे हैं, अब क्या होने वाला है। जितने लोगों ने की है, जो लोग लड्डू नहीं खाया उनकी समझ से बाहर की बात है। जो लोग लड्डू खा चुके हैं ये उनके लिए है। लड़की सोच रही है कि मैं उस घर में जाऊंगी, अब मैं वहां तो जानती नहीं वहां कैसे होगा। लड़का सोच रहा है मैं भाई शादी का कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, सब पहली इनिंग स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर सोच रहा होगा अब क्या होने वाला है। तो ये एक झिझक, एक डर की बात है, एक संकोच की बात है। जब कभी भी आप कोई नया काम करने जाते हैं, आप सपोज एक नई गाड़ी चलाते हैं, आपको डर लगता है। वैसे आपने गाड़ी 100 बार चलाई होगी, मगर जब आपके हाथ में नई गाड़ी का स्टीयरिंग आ जाता है ना, तो आप डरने लगते हैं। किसी और की गाड़ी चलाते हैं, किसी और का मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप डर लगता है। आपकी अपनी ठुक गई कोई टेंशन नहीं, किसी और की ठुकेगी तो यार क्या बोलेंगे वहां जाके। ये डर है। और परमेश्वर यहोशू से कहता है कि डर नहीं, मैं तेरे साथ हूं। ये डर बड़ी अजीब चीज है। मैं ऐसा समझता हूं कि डर हर इंसान को लगता है, मुझे भी लगता है। कई बातों में मैं डरता हूं, मगर क्या मैं डर के बैठ जाऊं या मैं डर को पीछे रख के आगे चलूं। इंडियन आर्मी में एक यूनिट है जिसका नाम है मार्कोस, मरीन कमांडोज। ये एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर ना तो रैंक होता है, ना तो बैच होता है, ना उनके नाम उनके छातियों के ऊपर लिखे होते हैं। खाली इनके पास एक यूनिफॉर्म होती है, और इनके चेहरे भी नहीं होते, इनके पास आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होते। और दुनिया के सारे टेढ़े काम इनसे करवाए जाते हैं। जब बंबई के अंदर हमले हुए थे तो नरीमन पॉइंट पे एक ताज होटल था, एक और होटल था, दूसरा मेरे को भूल गया, शायद ललित था या ओबरॉय था। तो उस होटल के अंदर जब आतंकवादी घुसे थे तो उस होटल को सबसे पहले मार्कोस कमांडोज के हाथ में दिया गया था, उन्होंने खाली करवा लिया था। और ताज होटल के बाद उसके बाद काफ़ी गड़बड़ चलती रही थी। तो ये वो कमांडोज हैं जो भारत की एलीट फोर्स में हैं। इनको आसमान से कुदवा लो, पानी के अंदर छोड़ दो, ये अपना काम कर लेते हैं। तो इनके साथ एक इंटरव्यू को मैं पढ़ रहा था, तो वो कहते हैं, और मैं जब इनके बारे में इस इंटरव्यू को पढ़ रहा था तो इसके अंदर था कि वहां पर कोई भी आपको 6 फुट का आदमी नहीं दिखेगा, कोई हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर आपको नहीं दिखेगा। यहां पर सारे 5 फुट से 5 फुट 5 इंच से 5 फुट 8 इंच 10 इंच इनका एवरेज हाइट है। मैं सोच रहा हूं इतनी एलीट कमांडो है तो ये तो कम से कम 6.5 फुट वाले लोग लेने चाहिए थे, 7 फुट वाले लोग लेने चाहिए थे। इन्होंने आम आदमियों को क्यों लिया। फिर इनकी जब मैं बात पढ़ रहा था, जो इनको मतलब इनको सिखाते हैं, जो इनको चूज करते हैं, तो वो इंस्ट्रक्टर यूं कह रहे थे कि हम उनको नहीं लेते जो डरते नहीं हैं, मगर हम उनको लेते हैं जो डर को पीछे रखना जानते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको कोई डर नहीं लगता, आप चिट्टा मार के फुल स्पीड में ठोक दो किसी को, उनको अभी आप बाहर निकलेंगे रोड पे, ये बड़ा बेकार मोड़ है, सामने से आदमी चिट्टा मार के उसको स्पीड का पता ही नहीं होता कि 60 पे चल रही है, 10 पे चल रही है, 100 पे चल रही होती है, वो डर है ही नहीं उसको। कभी देखे होंगे ऐसे, मतलब जूम बड़ाम, उनको डर नहीं लगता क्योंकि अंदर चिट्टा चल रहा है। जो रोड पे होते हैं वो डर रहे होते हैं कि साहब रुक जाओ। ये जो मार्कोस कमांडोज है, और इनकी बातें मैं सुन रहा था, ये ऐसा नहीं है कि इनको डर नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा तो इनके पास कोई मतलब कोई बुलेट प्रूफ है जिसके नीचे ये छुप जाएंगे, मगर डर को पीछे रखना इन लोगों को आता है। हम खुदा की फौज में हैं, क्या आपको डर पीछे रखना आता है? बहुत लोगों को अलग अलग डर सताता है, बहुत लोगों का डर अलग है। कहीं मैं कुछ लोग इसलिए शादी करना चाहते हैं,
अकेला मैं मरना नहीं चाहता, मेरे पीछे कोई नाम लेने वाला होना चाहिए। अकेला मरना नहीं चाहता मतलब क्या तू और तेरी बीवी साथ में मरेंगे? ये कौन सा प्रोग्राम है तो हमें भी बता दो। मेरे पीछे कोई नाम लेने वाला होना चाहिए। तू अपने परदादे का नाम बता पहले, वो आपको नाम मालूम नहीं होगा कि कौन नाम लेने वाला। ये डर है, ये एक अजीब सा डर है। कुछ लोग घर से बाहर काम करने नहीं जाते, हम कैसे जाएं, डर है। कुछ लोग स्कूल नहीं जाते, आपको मालूम है कुछ लोग स्कूल क्यों नहीं गए? क्योंकि डर है। अगर हमसे 2 सवाल पूछ लिए तो जवाब कौन देगा? इसलिए वो लोग अनपढ़ रहना ज्यादा उनको अच्छा लगा, बजाय इसके कि स्कूल जाकर अपने डर को फेस करें। कुछ लोग चर्च नहीं आते क्योंकि वो डरते हैं। चर्च के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हम यहां पर हालेलुया होज़ैना दिल खोल कर कह सकते हैं, दिल खोल कर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, क्योंकि चर्च एक अच्छी जगह है। एक बार बनारस के घाट में जाकर ऐसा करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा। एक बार बिहार की गलियों में निकलो जहां ऊपर से लोग डंडे और पत्थर फेंक रहे हो, तब हालेलुया होज़ैना बोल के दिखाओ, तब मैं मानूंगा। आराम से धारीवाल में बैठ के हालेलुया होज़ैना करना आसान है। अपने रिश्तेदार जो हम सब मसीह परिवार में हैं ज्यादातर लोग, मगर जो गैर मसीह परिवार से बाहर निकल कर आए हैं, वो अपने रिश्तेदारों को जब यूं कहते हैं कि मैं अब मसीह में हूं, और वो लोग उनको छोड़ देते हैं, उनका मुंह मोड़ लेते हैं, उनसे बात नहीं करते, ये बात आप सहकर दिखाओ, ये सहकर दिखाओ, तब मानूंगा आप ताकतवर हो। सेफ जगह पर बैठ के बातें करनी बहुत आसान है, मगर अनसेफ जगह पर परमेश्वर के नाम को उठाना बड़ा मुश्किल है। और परमेश्वर यूं कहता है, जब आप मत्ती 25 को पढ़ते हैं, और मत्ती 25 के अंदर परमेश्वर दासों से बात कर रहा है, और जब यहोशू से परमेश्वर बात कर रहा है, यहोशू से भी परमेश्वर एक दास के रूप में बात कर रहा है। आपको ये बात थोड़ा सा इन दोनों बातों को मिलाने के लिए मैं जो आपसे कहना चाहता हूं उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो बैकग्राउंड है इसको समझना पड़ेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे को कानान देश दूंगा। कानान देश अब्राहम ने कमाया नहीं था, अब्राहम के परदादे वहां पर नहीं रहते थे, वो एक नई जगह पर परमेश्वर अब्राहम को ले जाना चाहता था। अब्राहम के बाद कम से कम कई पीढ़ियां, 10 पीढ़ियां निकल गईं, और 10 पीढ़ियों के बाद यहोशू आता है, उस वायदे को परमेश्वर वापस इनके साथ दोहराता है। यहोशू एक गुलाम था, वो मिस्र की गुलामी कर रहा था, और परमेश्वर उस गुलाम को कहता है कि मैं तेरे को एक जगह का राजा बना दूंगा। गुलाम की सोच को आपने समझना है कि गुलाम का पानी, गुलाम की रोटी, गुलाम का खाना, गुलाम के कपड़े, वो केवल उसकी मालिक की हां के ऊपर डिपेंडेंट है। और एक ऐसे आदमी को जो उसको सोच में गुलामी है, उस गुलाम को आप यूं कह रहे हैं कि मैं तुझे राजा बना दूंगा। ये बड़ी अजीब चीज है। गुलामी कई किस्म की होती है। कई लोग पैसे के गुलाम हैं, कई लोग चिट्टे के गुलाम हैं, कई लोग अलग अलग चीज के गुलाम हैं, कई लोग एंटरटेनमेंट के गुलाम हैं। गुलामी अलग अलग चीज की होती है। मगर जब गुलाम से परमेश्वर बात कर रहा है और उसको यूं कह रहा है कि मैं तुझे राजा बना दूंगा, ये गुलाम की समझ में आने वाला नहीं है। ये समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि गुलाम को गुलामी की आदत पड़ी है। किसी को कहो कि आपका उद्धार है, उद्धार क्या होता है? किसी को कहो कि आप नरक नहीं जाएंगे, उनको पता है हमारी ये वाली जिंदगी नरक वाली है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ये अलग अलग लोगों से, क्योंकि आप जब तक लोगों को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उनको आगे ले जा नहीं पाएंगे। एक मैक्सवेल, जॉन सी मैक्सवेल का एक कोट है
टिल यू रीड पीपल यू कैनॉट लीड पीपल। अगर जब तक आप लोगों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप लोगों को आगे ले जा नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं यहोशू को समझो, वो एक लड़ाई करने वाला था, वो एक अच्छा इंसान था, वो एक बहादुर इंसान था, मगर परमेश्वर फिर भी उसको कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, डरना नहीं। क्योंकि जब कभी भी आप नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, जहां पर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो नेक्स्ट लेवल हमेशा आपको डरा देगा, वो आपको हमेशा डरा देगा। यशाया ने परमेश्वर को देखा, वो डरने लगा। जब कभी भी हम परमेश्वर हमारे से बातें करता है, एक डर सा ग्रिप करता है, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये 3 दासों की कहानी आप सुनिए। एक मालिक है, मालिक सपोज अपने ग्वांडियों के घर अमृतसर जा रहा है, तो मालिक ने क्या किए, 3 दास बुलाए। एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, एक को 1 तोड़ा दिया। ये दास हैं, ये संपत्ति जो है उन्होंने कमाई नहीं है। यहोशू ने कानान देश कमाया नहीं था, ये दासों ने चीजें कमाई नहीं है, मगर परमेश्वर देना चाहता है। ये भविष्यवाणी की तौर पे मैं कुछ लोगों को जो यहां बैठे हैं उनको ये बोलता हूं कि परमेश्वर आपको देना चाहता है। ये तुम्हारी काबिलियत में नहीं है, तुमने इसको कमाया नहीं है, तुमने इतने अच्छे कर्म नहीं किए जो तुम्हें मिलेगा, मगर परमेश्वर ये तुम्हें देना चाहता है, ये देना चाहता है वो। मगर जब ये हमारे हाथ में आता है तब क्या होता है, वायदे हमने सुन लिए, वायदे हमने अपने जिंदगी में रिसीव भी कर लिए, मगर जब कभी भी आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी होती है, मैं हमेशा कहता हूं इसको समझ लीजिए कि एक लड़ाई है। हम भविष्यवाणी सुन के खुश हो सकते हैं, हम भविष्यवाणी सुनकर एक्साइटेड हो सकते हैं, मगर एट द सेम टाइम ये एक लड़ाई है। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर ने एक वर्ड रिलीज किया, आपका बैरी आपका वर्ड रोकने के लिए फुल रूप से तैयार है। वो आपके दिमाग के अंदर बीज बोने लग रहा है, वो आपसे बातें करने लगेगा। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, अगर ये वचन सुन रहे हैं तो अभी भी उनके दिमाग में बोल रहा है मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, मैं आगे कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो यहीं पे मरूंगा, मैं तो यहां से आगे जाने वाला नहीं हूं। क्योंकि शैतान ऐसा कर रहा है, और जिनसे शैतान ऐसा कर रहा है मैं आज उनको बता देता हूं कि शैतान झूठा है, तुम आगे जाने वाले हो। क्योंकि वचन यूं कहता है, निर्बल कहे मैं बलवान हूं, गरीब कहे मैं अमीर हूं, जो बीमार है वो कहे मैं चंगा हूं। ये कहने से बातें हट जाएंगी, क्योंकि शैतान तुम्हारे कान में इतना जोर पा रहा है, और जब तुम उसके साथ हामी भरने लगते हो, तुम खुद को कीड़े के रूप में देखने लगते हो, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते में कहा था। यहोशू को वायदा मिला नहीं था, वायदा था अब्राहम का, वायदा अब्राहम का था। फल कहां रहा है, यहोशू के पास। और यहोशू को परमेश्वर यूं कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, डरना नहीं है। और जब कभी भी वायदा आता है, वायदे को लोग छोड़ क्यों देते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि छोड़ना आसान है। जितने लोग यहां पर चंगे हुए, जितने लोग यहां पर आशीषित हुए, और बहुत सारे लोग यहां पर आशीषित नहीं भी हुए, चंगे नहीं भी हुए, क्यों? क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहते थे। उनको चाहिए था पिज्जा वाला काम, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। इन्वेस्टमेंट हमने की नहीं। कभी भी आप उस चीज की वैल्यू नहीं समझेंगे जहां पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जितने लोगों की शादी हो रही है ना, उनको अच्छे से खर्चा करने दो। कम से कम 5-6 लाख दोनों तरफ से लगने चाहिए। लड़के के भी 5 लाख लगे, लड़की के भी 5 लाख लगे। पूछो क्यों? शादी टिकाएंगे। और कुछ इनके समझ नहीं आता, कम से कम पैसे की वजह से शादी टिकाएंगे। जो भक्के शादी करते हैं ना, वो भक्के छोड़ भी देते हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में भगे, 10-20 हजार में निपटारा किया, 5,000 पुलिस वाले को दिए, 5,000 वकील को दिए, निपटारा, आगे हस्बैंड वाइफ। अगले दिन दोनों एक दूसरे का सर पूट रहे हैं, वो अपने घर, वो अपने घर। क्योंकि सस्ते में किया, इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमने इन्वेस्टमेंट की नहीं तो हमें उसकी कदर मालूम नहीं। कई बार इसीलिए हम अपने वायदों को भूल जाते हैं। पास्टर जी मैं चंगा होना, चंगी होनी चाहती हूं,
अच्छा कल से फास्टिंग में आ जाइए, कल से, हाँ कल से फास्टिंग में आ जाइए। मेरे बच्चे हैं, क्यों बाकी जो चंगे वो उनके बच्चे नहीं थे? छोड़ दीजिए सारे काम, चर्च आइए। चर्च बड़ी दूर है, क्या आप घर नहीं आ सकते? मतलब आप पहले चर्च क्यों नहीं आ सकते? चंगा मैंने होना है, आपको होना है? नहीं, पास्टर जिंदा मसीह ऐसा करते थे, वो हमारे घर फ्लाइंग आ जाते थे। मतलब पास्टर जिंदा मसीह ने आपको अभी तक चंगा नहीं किया, क्योंकि वो आपके डर को खाना खिला रहे हैं। जिस चीज को आप खाना खिलाओगे वो बढ़ेगा आपकी लाइफ में। जिंदा मसीह तुम्हारे डिसोबीडियंस को खाना खिला रहा है, वो बढ़ेगा। मेरी बात शायद समझ नहीं आ रही। आज मैं सारे लोग गायब हो चुके हैं, अपना दिमाग उनका कहीं और चल रहा है कि हम वहां से भागे कैसे। मगर कुछ है जिनकी बात चल रही है उनके दिमाग में। जिस चीज को आप खिलाओगे वो बढ़ने लगेगा। आप अपने डर को खिलाओगे, डर आपकी लाइफ में फैलने लगेगा। आप अपने विश्वास को खिलाओगे, विश्वास आपकी लाइफ में बढ़ने लगेगा। चंगाई चर्च से नहीं मिली, क्योंकि चर्च में आपने वो टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, उतना वचन आपने पढ़ा नहीं, उतनी बार आपने गोड़े घिसे नहीं, कोड़े आपने खाए नहीं, लहू आपका बहा नहीं, पैसे आपसे दिए नहीं गए, फर्क नहीं पड़ता। आसान होता है, आसान पता है क्या होता है? ये लड़की गवाह है, और भी बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं। हम एक पीपा लेके पहुंच जाते बाबे के पास, या किसी ज्योतिष के पास, या किसी पंडित के पास। वो आपका पीपा ले लेगा, आपको कुछ बदलने के लिए नहीं कहेगा। मेरी बात शायद समझ नहीं आ रही आपके। पीपा चढ़ाना बड़ा आसान है, चढ़ा दो। 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया चढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें लगता क्या है पता है? मुश्किल क्या है? अपनी जिंदगी को चढ़ाना, अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट करना। यह मुश्किल है, यह मुश्किल है। यहां पर आदमी डर खा जाता है कि मैं कैसे चढ़ाऊंगा, मैं कैसे आगे जाऊंगा। जहां आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया उसको छोड़ देना बड़ा आसान है। वायदा मिला था मैं तुझे चंगा करूंगा, यहां नहीं हुई तो मंदिर चली जाऊंगी, किसी बाबे के पास चली जाऊंगी, कहीं कब्र के पास चली जाऊंगी, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो चंगाई चाहिए ना। वाह, बात अलग है, वो चंगाई अपने इश्यूज को साथ लेकर आती है। एक निकलती है, 10 अंदर बैठती हैं। जब तक आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तब तक वो चीज आपकी हो नहीं सकती। फिर हम चिढ़ते क्यों एक दूसरे से? उसकी सरकारी नौकरी लग गई, हाँ जरूर किसी नेता को जानता होगा। अरे रात रात भर जब वो कलम घिस रहा था, पढ़ रहा था, तब तुमने नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे? फिर चिढ़ना किस बात का? वो देख कितनी काली कलूटी, उसका पति देख कितना गोरा है। हां, जब वो फास्टिंग कर रहा था तब तुमने नहीं देखा? तब तुम इंस्टाग्राम पे अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ स्टेटस पा रहे थे। इसलिए अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी गायब हो गया है। सीरियस है ये बातें, सीरियस है। अभी आप हंस लीजिए मगर ये बातें सच है। हम फिर जलते हैं उनसे। क्यों जलते हैं? क्योंकि उनको मिल गया। उनको क्यों मिल गया? क्योंकि उन्होंने कुछ किया जो आपने और मैंने नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसी चीजें की, कुछ सैक्रिफाइसेस किए जो मैंने और आपने नहीं किए। होता क्या है, एक गुलाम से बातें करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, आपको शायद मालूम नहीं है। कितने लोगों ने फैक्ट्री में काम किया कभी? फैक्ट्री समझते हैं? फैक्ट्री में काम नहीं, अच्छा एक आदमी ने किया, बल्ले फैक्ट्री में, हाँ राजू भाई फैक्ट्री में काम करते। अब फैक्ट्री क्या होता है? फैक्ट्री के अंदर अलग अलग लेवल होते हैं। एक होगा आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे होंगे मैनेजर, उसके नीचे होंगे सुपरवाइजर, उसके नीचे होंगे फोरमैन, फोरमैन के नीचे होगा लेबर। अब आप एक लेबर वाले आदमी को पकड़ो और लेबर वाले आदमी को सूट टाई जूते पहना के बोलो आज से तू मैनेजिंग डायरेक्टर, वो बन जाएगा? सूट पहनने के बाद वो सबसे पहली चीज क्या करेगा? बताओ कहां काम कर रहे हैं?
क्योंकि अंदर से वो अभी लेबर ही है। पहले ही आते बोलेगा चाय नहीं है, चाय चम्मच वो चीनी वाली, क्योंकि वो लेबर ही है। अगर आपने, मैं आदमी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसकी सोच के खिलाफ हूं, आपने उसको उठाकर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है तो उसके कपड़े बदलने की जगह उसकी सोच बदलो। अगर आज आपने निकलना है तो अपने जगह बदलने की जगह कनाडा का वीजा, इटली का वीजा लगाने की जगह वहां भी जाओगे तो क्या कर रहे होगे? यहां मार ले, यहां मार, नहीं वहां डॉलर में कमाई होती है, वहां डॉलर में छिताई भी होती है। वो बात अलग है, उनकी गालियां तुम्हारे कान में पड़ के वो वापस चली जाती है, समझ नहीं आती, अंग्रेजी में गाली दी है, यहां वाली देगा पंजाबी में देगी, समझ आएगी, फिर तुम भी सामने से दोगे। मुंडा की करदा कनेडा, की करदा कनेडा, मैं कनेडे में की करदा या पोछा लांदा या। खुदा आप लोगों को बुद्ध दे, क्योंकि हम अंदर के बंदे को चेंज नहीं कर रहे, उसको सूट पहना दे रहे, और सूट पहनने से कोई मैनेजिंग डायरेक्टर बन नहीं जाता। ये एक गुलाम है, और गुलाम अपने वायदे में जाने से पहले डर रहा है कि मैं क्या करूं। अब गुलाम के प्रॉब्लम क्या है कि मैंने अपने बाप दादाओं के देखा है कि बाप दादाओं के साथ ऐसा होता था, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा, ये सोच है। मगर परमेश्वर कह रहा है नहीं, मत डर, ऐसा नहीं होगा। कि जब तू मेरी बातों को मानेगा, मेरे बातों को पीछे देगा। कलाम यूं कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि मेरे पापा के साथ ऐसा हो गया, मेरे दादा के साथ ऐसा हो गया, मेरे चाचा के साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ भी ऐसा होगा। वो गुलाम थे, मगर परमेश्वर तुम्हें आजाद होने के लिए कह रहा है। खुदावन आज तुम्हें आजादी के लिए बुला रहा है। कई लोग इतने घबराए हुए हैं अपने हालातों में कि वो अपना जो कुछ भी है अपने हाथों में समेट के बैठे। कितने लोग हैं जो ट्राई करना बंद कर चुके हैं, ट्राई नहीं करना चाहते, क्योंकि इतनी बार हम फेल हो चुके हैं। आपने ट्राई करना ही छोड़ दिया है। मेरा बेटा तो बदलता ही नहीं, मेरा पति तो बदलता ही नहीं, मेरी बीवी तो बदलती ही नहीं। आप चर्च बदलते रहो, ये लोग नहीं बदलने वाले, क्योंकि आपने ट्राई करना छोड़ दिया, आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते। आपस में जबान से लड़ने में आप माहिर हैं, मैं जानता हूं। मैं अगर यहां छोड़ दूंगा तो यहां वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। मैं जबान से लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं रूह में लड़ने के लिए आप तैयार हैं? अपनी बीमारियों से, अपनी बदकारियों से, अपनी गरीबी से, क्या आप तैयार हैं? हम उसके लिए तैयारी नहीं करते हैं, हम बस जगह बदलते हैं, किसी तरीके से मेरा हल हो जाए। आज परमेश्वर कहता है कि क्या आप अपने आप को झोंक देने के लिए तैयार हो? हमें चीजें चाहिए, मगर क्या आप झोंक देने को तैयार हो? आपको आपका बेटा चाहिए, आपको आपका पति चाहिए, आपको आपके पैसे चाहिए, क्या आप अपने आप को झोंक देने को तैयार हो? परमेश्वर ने एक वायदा दिया है, क्या उस वायदे को लेने के लिए आप अपनी जिंदगी दांव पे लगाने को तैयार हो? या बैठ के केवल कुर्सी पर कुर्सी का धूल बनने के लिए तैयार है? परमेश्वर सबको एक चीज देता है, वो है मौका। जो हम सभी के पास है वो है मौका। परमेश्वर किसी को भी बिना मौके के नहीं छोड़ता। इस गुलाम को याद रखते हुए, जो एक गुलाम है, जो ये जोशुआ है, वो एक गुलाम है, और गुलाम एक वायदे की जमीन पर जाने वाला है, मगर गुलाम ये बात को समझ नहीं पा रहा है कि वो वायदे की जमीन पर मैं जाऊंगा कैसे, क्योंकि अभी तक कोई गया नहीं मेरी तरफ से, किसी ने किया नहीं। मगर मैं आज किसी को कहता हूं, जो किसी ने नहीं किया, परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम वो काम करने वाले हो, वो काम तुम करने वाले हो।
ये 3 दासों को, अब यहोशू को एक साइड में रखते हुए हम इन 3 दासों को देखेंगे। 3 दास थे, पैसे इनके नहीं थे, पैसे किसी और के थे। कोई मालिक जा रहा है और पैसे उनके हाथ में देकर जा रहा है और उनसे कुछ कहा भी नहीं। कलाम कहता है उनको कुछ बोला भी नहीं कि इस पैसे का क्या करना। उसने किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को 1 तोड़ा दिया। यहां पर जितने लोग बैठे हैं वो सब किसी ना किसी बात में परमेश्वर ने आपको कुछ ना कुछ जरूर दिया हुआ है। कोई ना कोई टैलेंट है आपके पास, कोई ना कोई गिफ्ट है आपके पास, मगर उस गिफ्ट का आप क्या करते हो ये आपके हाथ में। परमेश्वर ने उनसे कुछ नहीं कहा करने के लिए। अगर ये आदमी जो मालिक है इसको हम परमेश्वर समझते हैं, तो ये परमेश्वर ने जब इन लोगों के हाथ में कुछ दिया तो उनसे कुछ करने को नहीं कहा, दिया और चला गया। जिसके पास 5 थे उसने 5 बना लिए, जिसके पास 2 थे उसने 2 बना लिए। मौका सबके पास था और जो तीसरा था उसके पास भी मौका था कि परमेश्वर उसको भी एक मौका दिया कि वो कुछ बना ले। आज वो मौका शायद आप में से बहुत सारे लोगों के पास है कुछ करने का। आपको मालूम है कितने % लोग चर्च में टाइद डालते हैं, दशमांश डालते हैं? बताना नहीं, आपको शर्म आ जाएगा वो नंबर जानते हुए। शायद हम मांगते नहीं है, और जगह पर मांगा जाता है अलग अलग तरीके से, रोके धोके, इमोशनल अत्याचार करके। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं कलाम यूं कहता है जो लोग कलाम को मानते हैं उनको खुद देना चाहिए। होता क्या है, लोग डर जाते हैं उनके पास हाथ में है मगर डर जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने दिया है, सपोज एक कलीसिया में 100 लोग आते हैं तो 100 में से शायद 10 लोग दशमांश देते हैं, बाकी 90 लोग नहीं देते। ये फिगर है, ये फैक्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्या जो 10 लोगों ने दिया, क्या उनकी जरूरतें नहीं थी? क्या उनकी जरूरतें नहीं थी? उन्होंने कहां से दिया? उनका हवा था। क्योंकि जो बीजते हैं वही काटते हैं। क्योंकि आप डर के मारे बीज को लुको के रख लोगे, आप काटोगे नहीं। ये फंडा है, लाइफ भी ऐसे ही चलती है। आप डर के मारे आप बैठे रहोगे, आप आगे जाओगे नहीं। आप डर के मारे हार जाओगे, आप आगे जाओगे नहीं। खुदावन आज अगर कोई भी आपकी प्रार्थना है तो ये प्रार्थना आज आपके दिल से निकलने दीजिए कि पिता मैं डरना नहीं चाहता। परमेश्वर आज मैं डरना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। आज यही प्रार्थना होने दीजिए कि परमेश्वर मैं डरना नहीं चाहता, कि जो तूने सोचा भी नहीं वो परमेश्वर तेरे लिए करना जा रहा है। मैं यही बात को सोचकर हैरान था कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि मैं तुझे देश दूंगा, मगर देश देने से पहले उसने परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल की उम्र में एक बेटा दिया, क्योंकि जो वो तेरे को देने जा रहा है उससे पहले वो कुछ और दे के तुझे टेस्ट करने जा रहा है। 100 साल की उम्र में बेटा, क्या मखौल है। अब्राहम का तो ठीक है, उसने बच्चा कैरी नहीं करना, मगर 90 साल की सैरा अपने झुर्रियों के साथ वो बच्चा कैरी करके घूम रही है। 9 महीने तक इसहाक उसकी कोख में है और परमेश्वर का मिरेकल आपके सामने है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था कि मैं जाति जाति का पिता तुझे बनाऊंगा, तुझको ये फलाना देश दूंगा, मगर देश देने की जगह पहला उसने बच्चा दिया। शायद परमेश्वर आपसे को कुछ दे रहा है, शायद आपको एक टैलेंट दिया है, आपको एक सपना दिया है, आपको बात करने का तरीका दिया है, आपको विश्वास दिया है, आपको प्रार्थना करने का तरीका दिया है। उसने अब्राहम को देश नहीं दिया, एक बच्चा दिया। परमेश्वर ने आज आपके हाथ में क्या दिया है? वही बात मालिक जाने से पहले उसने आप किसी को 5 दिए, किसी को 2 दिए, किसी को 1 दिया। आपके हाथ में आज क्या है? जो डर गया उसने 1 छुपा दिया, मगर जो डर नहीं रहा था उसने जो हाथ में था उसका इस्तेमाल किया। आज कम से कम अपने लिए खुद आ रहे घर जाओ और घर अपने लिए एक पार्टी दो। आज बिरयानी बनाओ, अपने लिए जो आपको पसंद है बनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ आपके हाथ में दिया है और वो हाथ
आज आप उसका इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। मुझे नहीं मालूम आपका गिफ्ट क्या है। हो सकता है गीत गाना है, हो सकता है बात करना है, हो सकता है कुछ और करना है, हो सकता है आप लिखते हैं, हो सकता है आप चित्र बनाते हैं, हो सकता है आप कढ़ाई करते हैं, हो सकता है आप अच्छा खाना बनाते हैं। आपको मालूम है जो अच्छा खाना बनाते हैं कुकरी शोज चलाते हैं, मगर हम मेहनत करते ही नहीं, हम इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते अपने ऊपर। आज मैं चाहता हूं अपने सपनों को खुल के जियो, डर को पीछे छोड़ दो और परमेश्वर से कहो कि खुदावन ये जो तूने मुझे गिफ्ट दिया है, ये जो मौका तूने मुझे दिया है, ये जो चांस मैं तुझे दिया है, इसको मैं 100% करने वाला हूं। आपको मालूम है ये एक ही जिंदगी है, उसके बाद या तो स्वर्ग है या नरक है। अगर यीशु में विश्वास करते हैं स्वर्ग में जाएंगे, आमीन। जिसको स्वर्ग में जाके करेंगे क्या, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे। कभी मैं प्रकाशित वाक्य आपको पढ़ाऊंगा कि जो नया यरूशलेम है, जो नया ऑर्डर है, उसमें भी हमको क्या करना है, हम जाति जातियों का न्याय करेंगे, लीडर्स होंगे, लेवल्स होंगे। आप सबसे नीचे रहना चाहते हैं स्वर्ग में, इटर्नल लाइफ में मैं नहीं नीचे रहना चाहता, मैं सबसे ऊंचा रहना चाहता हूं। मैं शायद किसी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, स्वर्ग में जाके कहीं का प्रधानमंत्री बनूंगा। यहां 2x2 की खोली चलेगी, वहां मुझे पूरा बंगला चाहिए। मैं सेटल नहीं करने वाला, और बंगले के अंदर जकूजी भी चाहिए और स्विमिंग पूल भी चाहिए, क्योंकि इटर्नल लाइफ है भाई। अनंत काल का जीवन मैं मतलब 2x2 की खोली में नहीं बिताने वाला। मैं आज आपको बता रहा हूं, कोशिश करिए, लड़िए, हारिए मत, क्योंकि जब हार जाना, पक्का हार मान जाना, वो डर का दिखाता है। आप डर गए हैं, आज डर के आगे बोलिए खुदावन आज मैं डर के आगे जीत है। डर के आगे, डर के आगे, डर के आगे मैं डरना नहीं चाहता। एक कलाम को बोलिए कि जैसे परमेश्वर आप यहोशू के साथ थे, वैसे आज आप मेरे साथ चलिए। जो वायदा परमेश्वर आपने यहोशू को दिया था, आज मेरे को दीजिए। ये डर निकालिए परमेश्वर, ये फियर ऑफ फेलियर निकालिए। ये फियर ऑफ फेलियर, मालूम है लोग नई चीजें क्यों नहीं करते। मेरा पापा दुकान चलाता था, मेरा दादा दुकान चलाएगा, चाचा दुकान चला, मैं भी दुकान चलाऊंगा। हमने अलग सोचना ही नहीं है। क्यों? सिक्योरिटी में बैठेंगे। अपना अलग सोचो। फेल ही तो होंगे, गिरेंगे ही तो, हारेंगे ही तो, फिर जीत जाएंगे। कुछ अलग करना सीखो। पूरे शाहपुर में पहले लोग सब घिसाई करते थे। मैं शाहपुर गांव का रहने वाला था पहले, अब मैं शहर में आ गया हूं, तो पूरा शाहपुर घिसाई करता है। एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो घिसाई ना करता हो, घिसाई फैमिली से ना हो। सारा शाहपुर घिसाई करता है। सबके घरों में मशीनें हैं, सबके घरों में, क्योंकि एक आदमी करने लगा, उसकी देखा देखी सब करने लगे, सब घिसाई परिवार हो गया। अब एक आदमी वहां पर शायद टाइल लगाने लगेगा, सब टाइल लगाना सीख जाएंगे। एक आदमी सिलाई करने लगेगा, सब सिलाई सीख जाएंगे। एक आदमी ब्यूटी पार्लर में गया, सब ब्यूटी, अरे सब ब्यूटी पार्लर कर लेंगे तो मतलब ब्यूटी पार्लर में जाएगा कौन। एक मैकेनिक बन गया, सारे मैकेनिक बन गए। एक राजमिस्त्री बन गया, सारे राजमिस्त्री बन गए। देखा देखी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैसे? अच्छा सरपंच का काम सही चल रहा है, पप्पू तू भी सोचा, सोच नहीं, दिमाग नहीं लगाया उन्होंने अपना। सब एक घिसाई की मशीन लेके आके खड़े हो गए, सब घिसाई कर रहे हैं। सारे एफसीआई के गोदामों में पहुंच गए। किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि मैं जब 40 साल का हो जाऊंगा मेरे गोडे दुखने लगेंगे, मेरे से नहीं जाया जाएगा। क्योंकि जो 20 साल थे, मैंने अपना करियर बनाना था, मैंने 20 साल में बोरियां उठाई हैं। अब 40 साल में बोरी कैसे उठाऊं, सोचा नहीं। मगर उस समय दिन के 400 रुपए बढ़े। डर, कुछ अलग सोचने से, अलग करने से डर। आज शैतान को भगाओ। ये डर का शैतान आपकी लाइफ में से बाहर निकले यीशु के नाम में। कहिए बाहर निकल, निकल। इसको खुद कास्ट आउट करना है आज डीमन को। ये डर को आज खुद आपने निकालना है। डर के मारे आज बहुत सारे लोग आए नहीं हैं, तो आप डर के मारे उनको गढ़ना नहीं, उनको चिढ़ाना कि आप डर के मारे नहीं आए। ये मैं कह रहा हूं, चिढ़ाओ उनको। खुदावन से कहें कि परमेश्वर इस डर को निकालिए, इस डर को निकालिए। हालेलुया।
इस डर को निकालिए प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर मैं आज डरना नहीं चाहता हूं, परमेश्वर मैं आज लड़ना चाहता हूं। खुदावन, योद्धा को डर लगता तो है मगर उस डर को वो साइड में रख देता है यीशु के नाम में। क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह को डर नहीं लग रहा होगा? हाँ, गत्समनी के बगीचे में उसका जो पसीने थे वो लहू की तरह गिर रहे थे। कितना दर्द वो सह रहा था, किस लिए? वो सलीब पर जाने वाला था। वो परमेश्वर से कहता है, खुदावन अगर तेरी ये मर्जी है तो मेरे सामने से ये कटोरा हटा ले। क्या डर नहीं लग रहा था? क्या वो कमजोर था? मैं आज आपको बताऊं, हम प्रभु में नहीं थे, हम हिंदू परिवार से थे और हमारे यहाँ पे तो हर किसी के हाथ में तलवार, त्रिशूल, गदा, भाला सब कुछ मिलता है हमारे यहाँ पे। मगर मैं और मेरे पिताजी, हम विश्वास में नहीं थे और हम चर्च जाया करते थे, तो हम आपस में बातें कर रहे थे कि यार इस वाले के पास ये पावर है, इस वाले के पास ये पावर है, यस्सु के पास कौन सी पावर है? यस्सु के पास तो कोई पावर नहीं है। फिर हम दोनों आपस में बात कर रहे थे बाइबल पढ़ते हुए। मेरे पापा ने मेरे से एक बात कही जो मेरे दिल में आज तक छपी हुई है। कहते बेटा, मारना आसान है, जब मरना पड़े किसी और के लिए तो ये सबसे मुश्किल काम है। किसी को मारने में लिए कोई गट्स नहीं लगते, मगर जब खुद मार खानी पड़े तब गट्स लगते हैं। और फिर मार खाने के बाद जिन्होंने मारा है उनको माफ करना पड़े, वो उससे भी ज्यादा बहादुरी की बात है। कहता बेटा, ये यस्सु ही प्रभु है, हम इसी के पीछे चलेंगे। ये बात मेरे दिमाग में तब से है। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं दिखेगा आपको, उसके हाथों में ठुकी हुई 2 कीलें दिखेंगी आपको। वे मेरा यस्सु है। क्या वो डरा नहीं था? गत्समनी के बगीचे में वो बोलता, पिता ये कटोरा बहुत भारी है, अगर आप हटाना चाहे तो इसको हटा लीजिए, मगर फिर भी पता तेरी मर्जी पूरी हो जाए। डर को आज साइड में करो और कहो कि खुदा तेरी मर्जी पूरी हो जाए। वो जो छोटा मिला है, परमेश्वर ने आपको टेस्ट किया है, क्योंकि जो छोटे में वफादार रहेगा उसको ज्यादा दिया जाएगा। जो छोटे में वफादार रहेगा, जो छोटा सा काम आपको मिला है झाड़ू लगाने का, आप उसमें वफादार रहिए, परमेश्वर सेवकाइयाँ आपके लिए खोल देगा। वो जो छोटा सा काम है आपका शायद रेड़ी लगाने का, वो रेड़ी को लगाते रहिए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते रहिए, परमेश्वर आपके लिए आसमान के झरोखे खोल देगा। वो जो छोटा सा काम मिला है, वो जो छोटा सा छोटे से शुरुआत होती है, छोटे से शुरुआत होती है। वो पोछा मारने का वो डस्ट, मैं नहीं मारनी, मैं अपने घर च नहीं मार रहा कभी पोछा, मैं इत्थे किते मारनी। वेट कर बेटा, वेट कर, मैं बड़ी जिंदगी वेखी है। ये एटीट्यूड को पहले परमेश्वर नाक से रगड़ के निकालता है। कद्दूकस की मशीन देखी है आपने? सबसे पहले कुछ आदमियों को रगड़ता है परमेश्वर, रगड़ने के बाद अच्छी सफाई होती है। ये एटीट्यूड को आज चेंज करिए। आज मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा, मगर ये एटीट्यूड गलत है, ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। हम माइंड को रिन्यू करने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने हमारे को कहा है कि अपने माइंड को रिन्यू करो, क्योंकि मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, तुम्हारे लिए कुछ नया करने जा रहा हूं। ये हमारे पुरानी सोच हमारे को आगे बढ़ने नहीं दे रही। आज परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर ये डर से आप हमें को निकालिए, ये डर से हमें निकालिए। आज हमें डर से निकालिए परमेश्वर। जो परमेश्वर से जो जिनको डर लगता है, जो किसी बातों से डर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ और मेरे पीछे कोई है वो है, मैं आपको फ्यूचर से डर लगता है, आप अपने फ्यूचर में आगे नहीं जा पा रहे हैं, आपको काम करने से, नौकरी करने से डर लगता है, बिजनेसेस खोलने से डर लगता है, किसी कॉलेज में जाने से डर लगता है, किसी इंस्टीट्यूट में जाने से डर लगता है, आप अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि इतनी आदत हो गई आपको आलस की। वो आदमी जो डर के जिसको छुपा दिया था ना, मैं चाहता हूं उसको दोबारा एक बार पढ़ेंगे। जिसने वो तोड़ा छुपा दिया था तो उसको परमेश्वर ने क्या कहा? उसको डरपोक नहीं कहा, उसको कहा 26वीं आयत मत्ती 25 का 26 यूं कहता है, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। दुष्ट और आलसी, दुष्ट दुष्ट दुष्ट, उसको डरपोक नहीं कहा, उसको
डर आपको आलस में डाल देता है। कितने बार आप अपने घर में भी टॉयलेट नहीं जाते, मुंह में रजाई डाल के सो जाते हैं? कोई है? कौन है भाई तुम्हारे टॉयलेट में? डर के मारे आप उठते नहीं है, सवेरे आप ऑफिस नहीं जाते, काम की जगह पर नहीं जाते। डर आपकी जिंदगी में आलस को लेकर आता है। यह मत समझिए कि कौन आदमी 12 बजे तक पड़े रह सकता है। यह डिप्रेशन है जो आपको आपके बिस्तर पे चिपकाए रखता है, और जितना आप डिप्रेशन को खाते रहेंगे, डर को खाते रहेंगे, वो आपको बिस्तर पे उतना ही चिपका के रखेगा। जितने लोग रेट से उठते हैं, एक बार आमीन बोलो। जिन लोग 11-12 बजे अपनी नींदें खोलते हैं, आमीन बोलो। यस यस, ये निकलना है आज, ये निकलना है, ये निकलना है, ये निकलना है। डर नहीं है, डर नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। मैं उम्मीद करता हूं अगर एक आदमी ने भी ये बात अपने दिमाग में बिठा ली, आप देखिएगा आप फिट हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपको आशीषों के लिए तैयार किया है। अगर ये बात आपके दिमाग में घुस गई, आप फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों मैं सब स्टैंडर्ड खाऊं? अगर आप ऐसा फर्ज करिए, आपके घर में 2 रोटियां हैं, एक जली हुई है, एक नॉन जली हुई है। क्या आप उठा के जली हुई खाओगे या नॉन जली हुई जो बढ़िया रोटी है उसको खाएंगे? क्योंकि हम डरे हुए हैं, हमें पता ही नहीं वो कौन खा रहा है, हमें पता ही नहीं, हमने छोड़ दिया, हमने जली हुई उठा के वहां उसी को खा के उसी में खुश हो गए, हम उसी में सेटिस्फाइड हैं। शैतान आपको उस जगह पर रखना चाहता है जिसको तोड़िए आज यीशु के नाम में। मैं आज कुछ नहीं करने वाला हूं। आपको आपके डर मालूम है, आपको मालूम है आप कहां कहां फंसे हुए हैं, आपको मालूम है आप क्या क्या कर रहे हैं। आज आप उसको तोड़िए यीशु के नाम में, आज उसको तोड़िए यीशु के नाम में। आप डरने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आज इस डर को डांटिए, झिड़किए, क्योंकि ये गलत जगह से आ रही है, गलत चीजों से आ रही है, गलत सोचों से आ रही है। हालेलुया। परमेश्वर आज आप डिक्लेयर करिए, एक वाचा बांधिए परमेश्वर, क्योंकि जैसे तू मेरे साथ है। परमेश्वर यूं कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी यहोशू कि डरना नहीं? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि डरना नहीं? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि डरना नहीं? आज परमेश्वर आप में से कई लोगों को कह रहा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि डरना नहीं, घबराना नहीं। जुकाम हो गया, कोई बात नहीं, लड़ जाएंगे। रिपोर्टें खराब हो गई, कोई बात नहीं, लड़ जाएंगे। बैंक खाली हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा भर जाएगा। गोडे काम नहीं कर रहे, मगर ये गोडे वापस काम करेंगे यीशु के नाम में। डरना नहीं, डरना नहीं है। सोचों को आजाद करो। गुलामी शरीर की नहीं है, गुलामी जंजीरों की नहीं है, गुलामी है सोच की। सोच गुलाम है, पूरा मुल्क गुलाम बना दो। 200 साल वो हमारे ऊपर कैसे राज कर सके? क्योंकि उन्होंने हमारी सोच में गुलामी भर दी है। 200 साल के बाद आज 70 साल हो गए, देश आजाद हुए, आज भी हम गुलाम हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं आज पता नहीं क्यों एक अजीब सा सूखापन है यहां पर। क्या हो रहा है मैं नहीं जान रहा हूं, क्या हो रहा है, क्यों लोग सूखे हैं, क्यों लोग आत्मा में नहीं है, मैं नहीं जानता। पता नहीं आज क्या चल रहा है। शायद मौसम में, शायद आप अपने तकलीफों के साथ आए, मगर आज पवित्र आत्मा कहता है ये डर साइड में रखो। आज डर को हटाइए, डर को हटाइए। परमेश्वर के नाम से कहिए कि खुदावन आज ये डर हटे यीशु के नाम में, डर हटे यीशु के नाम में। 1 बार फेल होऊंगा, 2 बार फेल होऊंगा, 3 बार फेल होऊंगा, 10 बार फेल होऊंगा, मगर 11वीं बार मैं जीतूंगा जरूर।